देखिए आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास का हिंदी है, ये पद भाग है यानी कि काव्य खंड है। काव्य खंड का पहला लेसन है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके लेखक कौन है तो गुरु नानक। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका तो 1469 में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी लाहौर में, ये अभी पाकिस्तान में है, याद रहे। इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है तो नानकाना साहब इनके जन्म स्थान को कहा जाता है। ठीक है, जितना पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है वो सारे से आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। मृत्यु कब हुआ था तो 1539 में इनका मृत्यु हो गया था। क्या कहते हुए इन्होंने प्राण त्यागा था तो वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने क्या त्यागा था? प्राण त्यागा था। पिताजी का नाम क्या है तो कालू चंद्र खत्री। माताजी का नाम क्या है तो तृप्ता। पत्नी का नाम सुलक्षणी। और इन्होंने सिख धर्म का क्या किया था? परिवर्तन किया था, मतलब सिख धर्म का स्थापना इन्होंने किया था। और जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण आश्रम व्यवस्था था, और इसके साथ साथ जो धार्मिक कर्म कांड था उनका इन्होंने विरोध किया था। धार्मिक कर्म कांड मतलब होता है कि पूजा करने के लिए दिखावा करना ही क्या कहलाता है? धार्मिक कर्म कांड कहलाता है, याद रहे। और जो इनका रचना था उनके संग्रह किया, किन्होंने किया तो जो सिखों के 5वें गुरु थे उनका नाम क्या था तो अर्जुन देव। नाम याद रहे, सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने गुरु नानक के संग्रह को एकत्रित करके 1604 ईस्वी में जब उन्होंने एकत्र किया तो उन्होंने नाम लिखा गुरु ग्रंथ साहिब। जो उनके रचनाओं को एकत्र किया गया उन्हीं का नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। उनका रचना क्या क्या है तो जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, ये सब इनका कुछ क्या है? रचना का नाम है। बात समझ में आया? आइए अब हम लोग इसका चैप्टर को देखते हैं। देखिए गुरु नानक का जो पहला पद है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। उसका नाम क्या है तो उसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, राम नाम मतलब राम जी का नाम, बिनु, बिनु मतलब होता है बिना, बिरथे मतलब होता है व्यर्थ, जगी मतलब हो जाएगा आपका जग, जन्मा मतलब जन। यानी कि हिंदी इसका क्या हो गया? राम नाम के बिना यदि कोई व्यक्ति इस धरती पे जन्म लिया है तो वो बेकार है, उसका जन्म लेना बेकार है। सीधा साधा मतलब कह रहा है गुरु नानक जी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में राम जी का नाम नहीं लेता है, यहाँ पे राम का मतलब है कि ईश्वर, भगवान, जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है उसका इस जगत में जन्म क्या है? व्यर्थ है। बात समझ में आया? तो अब यहाँ से जो पद स्टार्ट हो रहा है ये पहला पद है, इसके बाद एक और पद है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। विश्वास रखना है, अगर आप पूरा क्लास कर रहे हैं तो आपको इसके बाद जब हम पढ़ा देंगे ये वाला, इसके बाद आपको थोड़ा सा भी ना तो किसी भी प्रकार के गाइड से रटना पड़ेगा। अक्सर होता है ना कि चंद्रिका खरीदवा दिया गया, चंद्रिका से रट लो जा करके, वो सब सिस्टम आपको नहीं करना पड़ेगा। और ना ही आपको किसी भी प्रकार का गाइड या नोट्स खरीदना है। जो आपका कॉपी बन रहा है ना वही ब्रह्मास्त्र है। बात समझ में आया? तो इसको हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि ये काव्य खंड है और काव्य खंड में स्पेलिंग अलग होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे शांति दिखा होगा, कहीं पे लिखा हुआ, कहाँ पे दिख रहा है आपको? कौन से लाइन में दिख रहा है? देखिए शांति जो यहाँ पे दिख रहा है, क्या शांति ऐसे होता है? यहाँ दंत सो लगा हुआ है, आपको पता है शांति कैसे होता है? तो ये काव्य खंड है, काव्य खंड में इसी तरह से लिखा जाता है। बात समझ में आया? तो हम इसको पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, और मेरे साथ आप लोग को भी रिपीट करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह पढ़िए कि आपका गला भी साफ हो जाए, ठीक है? संस्कृत और काव्य खंड पढ़ने में आपका गला साफ हो जाता है, क्योंकि बहुत प्यारा इसमें लैंग्वेज होता है, भाषा का कमाल है। देखिए क्या कह रहा है, पहले पढ़िए मेरे साथ। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे नी फलू माटी भरमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने,
संध्या करम निकाल करे, संध्या करम निकाल करे, बिनु गुरु सबद, बिनु गुरु सबद, मुक्ति कहाँ, मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम, प्राणी राम नाम, राम नाम बिनु अरूझी मरे, राम नाम बिनु अर्जी मरे, दंड कमंडल शिखा सूत, दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गवनुवती, धोती तीरथ गमनु अति, भ्रमनु करे, मनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम, जपि हरि हरि नाम, सुपारी परे, सुपारी पड़े, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुक्त जतन बसाई, अच्छे से, जटा मुकुट तन भसन लगाई, जटा मुकुट तन वसन लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, वसन छोड़ी तन लगन भया, जेत जी जंत, जेत जी जंत, जल थल महियल, जत तल महियल, जत्र तत्र तू सीरब जिया, जत्र तत्र सुनी तीरथ, गुरु प्रसादी राख लिए, गुरु प्रसादी राखिए, जन को हरिरस, जन कहू हरिरस, नानक झोली पिया। नानक झोली पिया। अब इसका हिंदी हम लोग ध्यान से समझते, ठीक है। घर में आप लोगों को पढ़ना है, इसको एक लाइन पढ़ करके उसका हिंदी देखना है क्या कह रहा है। देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका मतलब क्या हो गया। बिनु मतलब होता है बिना, यानी कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म क्या है, व्यर्थ है। आया समझ में। राम नाम के बिना इस जगत में नाम जन्म क्या है, व्यर्थ है। क्लियर है यहाँ तक में। ऑब्जेक्टिव भी देखिए आपका एक क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि किसके बिना इस जगत में जन्म व्यर्थ है, तो क्या लिखिएगा, राम नाम के बिना। बात समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए क्या बोला गया, बिखू खावे, बिखू मतलब होता है विष, बिखू मतलब विष, बिखू खावे, समझ गए होंगे इसका हिंदी, विष खाता है। बिखू बोले, विष बोलता है। बिनु नावे, बिना नाम लिए। निफलू माटी भरवना, निष्फल ही इधर उधर वो क्या करते रहता है, भ्रमण करते रहता है। निष्फल मतलब बिना किसी फल का हो, बिना किसी फल के वो इधर उधर क्या करते रहता है, भ्रमण करते रहता है। दो लाइन में किसी को दिक्कत है, एक बार फिर से समझिए। राम नाम के बिना जगत में जन्म क्या है, व्यर्थ है। विष को खाता है, विष बोलता है। बिना नाम लिए, बिना नाम लिए मतलब बिना भगवान का नाम लिए। निष्फल मटी भरमना, निष्फल ही इधर उधर क्या करते रहता है, वो भटकते रहता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक को, पाठ को, व्याकरण को बखान करता है वो। बखान मतलब व्याख्या करता है, चर्चा करता है। संध्या कर्म निकाल करे, संध्या के समय में पूजा पाठ करता है, कर्म कांड करता है। कर्म कांड समझते हैं ना। भगवान को आपको अगर प्रसन्न करना है तो भगवान को क्या चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए। भगवान ये मानते हैं क्या, आप हमको 51 भोग का 51 भोग लगाइए ये सब भगवान बोलते हैं क्या, आप हमको 51 भोग लगाइए, क्या कभी भगवान बोले हैं? बताइए, भगवान आपको कहते हैं क्या हमको 10 रंग का मिठाई चढ़ाइए, कहते हैं? नहीं कहते। आप जो उतना मिठाई, सेव, बुनिया, पुआ, नारंगी, सेब, नारियल ये सब जो चढ़ाते हैं, खिचड़ी, क्या एक दाना भी भगवान के द्वारा ग्रहण किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, संध्या कर्म निकाल करे, व्याकरण पाठ बखाने। व्याकरण का पाठ करता है, पाठ करता है वो, संध्या का जो कर्म है वो करता है। फिर भी देखिए क्या होता है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ। गुरु शब्द मतलब होता है गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश। कहा गया बिना, बिनु मतलब क्या होता है, बिना। बिना गुरु का उपदेश मुक्ति कहाँ। बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति नहीं मिलता है।
प्राणी राम नाम बिनु अरूझी मरे। जो प्राणी होता है मतलब जो मनुष्य है वो राम नाम के बिना अरूझी मरे, उलझ कर ही क्या हो जाता है, मर जाता है। बात समझ में आया? अब यहां तक में 4 लाइन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। सबको समझ में आ गया? कहा क्या जा रहा है आप ध्यान से फिर से एक बार हम केवल हिंदी बता देते हैं। क्या कहा गया कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म क्या है, व्यर्थ है। राम नाम के बिना इस जगत में जन्म क्या है, व्यर्थ है। हम लोग विष बोलते हैं, विष खाते हैं, बिना कोई नाम लिए हम लोग निष्फल ही इधर उधर भटकते रहते हैं। दिन रात हम लोग व्याकरण पाठ का बखान करते हैं, संध्या कर्म करते हैं, धार्मिक कर्म कांड करते हैं। इस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप कतनो बखान कर लीजिए व्याकरण का, कुछ होने जाने वाला नहीं है। गुरु का उपदेश जब तक आपको नहीं मिलेगा, जब तक प्राणी राम का नाम नहीं लेगा, तब तक आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेगा वो अरूझी मरे, मतलब उलझ कर ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बात समझ में आया? इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गमनु अति भ्रमनु करे। दंड, दंड मतलब होता है डंडा। कमंडल, कमंडल समझ गए ना? दंड कमंडल, शिखा, शिखा मतलब अपना चोटी, सूत, सूत मतलब होता है जनेऊ, जनेऊ समझते हैं ना? दंड कमंडल शिखा सूत, धोती मतलब तो समझ ही रहे ना, धोती, तीरथ गमनु अति भ्रमनु करे। व्यक्ति क्या करता है, डंडा ले लेता है, हाथ में कमंडल ले लिया, शिखा बढ़ा लिया, बड़ा बड़ा शिखा कर लिया, सूत यानी कि जनेऊ पहन लिया, धोती पहन लिया, ये सब पहन करके वो क्या करने निकल जाता है, तीरथ करने के लिए निकल जाता है। तीरथ भ्रमणु करे, तीरथ करने के लिए निकल जाता है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, राम नाम बिनु शांति ना आवे। इसका हिंदी आप लोग को पता है कि राम नाम के बिना शांति नहीं आता है। जपी हरि हरि नाम सुपरि परे। गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हरि हरि का नाम जपना पड़ेगा। ये सब तीरथ वीरथ करके कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को अगर गुरु का आशीर्वाद पाना है तो क्या करना पड़ेगा, हरि हरि का नाम जपना होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जटा मुकुट तन भसन लगाई। जटा मुकुट मतलब जो जटा होता है उसको वो अपना मुकुट के तरह बना लेता है। जटा मुकुट, तन, तन मतलब होता है बॉडी, तन भसन लगाई, तन पे वो क्या लगा लेता है, भस्म लगा लेता है। ये किसके बारे में कह रहा है, साधु के बारे में कह रहा है। जो पाखंड होता है, पाखंडी, वो सब के बारे में ये व्यंग कर रहा है कि जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। वस्त्र को त्याग करके वो क्या हो जाता है, नगन हो जाता है, बिना वस्त्र के नगन हो जाता है। जय जी जंत थल महिमल, जत्र तत्र तू सूरभ जिया। जेत जीव, जीव मतलब होगा जीव, जंत मतलब जंतु। आपको पता है कि धरती पर जल और थल में जहां तहां जीव जंतु का क्या होता है, जन्म होता है। सही बात है, धरती के हर एक कोने में जीव है, चाहे वो छोटा से छोटा जीवाणु भी क्यों ना हो। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, धरती के जल और थल, धरती पे 2 ही स्थान है, या तो जल होगा या तो थल होगा, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, नहीं। तो धरती, मही मतलब क्या होता है, धरती। आपको संस्कृत में पढ़ाए थे, अस्ति मही तिलकम, याद करिए, पाटलिपुत्र में पढ़ाए थे कि पृथ्वी के तिलक जैसा, सरस्वती के कुलगिरी जैसा, इंद्रपुरी को भी अपरूभूत करने वाला पाटलिपुत्र है। पढ़ाए थे ना संस्कृत में। तो यहाँ पे है, मही मतलब क्या होता है, धरती। धरती के थल और जल में जत्र तत्र, जहां तहां जीव जंतु का क्या होता है, जन्म होता है। गुरु प्रसादी राखिले जन को, गुरु के आशीर्वाद को वही रखता है। हरि रस नानक झेलू पिया। गुरु के प्रसादी को प्राप्त करने के लिए आपको हरि रस का क्या करना पड़ेगा, पान करना पड़ेगा, जैसे हमारे नानक जी ने किया है। बोलिए, बात समझ में आया, हिंदी समझ में आया इसका। ओवरऑल इसमें क्या बताया गया है, धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया गया है कि किस प्रकार से हमारे समाज में धार्मिक कर्मकांड क्या हो गया है, बढ़ गया है। लोग दिखावा में ज्यादा रह रहे हैं। दिखावा करना चाहिए क्या, देखिए ना, साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे।
दंड ले लिया, डंडा ले लिया, कमंडल ले लिया, जनेऊ पहन लिया, धोती पहन लिया, ये सब पहन करके लोग क्या कर रहा है? तीरथ कर रहा है। जटा का मुकुट बना लिया है, तन पे भस्म लगा लिया है, पूरा अपना वस्त्र को त्याग दिया है, ये सब करके वो तीरथ कर रहा है। वही यहाँ पे गुरु नानक कर रहा है कि ये सब करके कोई फायदा है नहीं। आपको अगर गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो आपको सिंपल अपने घर में बैठ करके राम राम या हरि हरि का क्या करना पड़ेगा? जाप करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, तभी आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। समझ में आया? एक बार केवल हिंदी इसका देख लीजिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। बिना विष खाता है, विष बोलता है, बिना नाम लिए निष्फल ही इधर उधर भटकते रहता है। पुस्तक पाठ का व्याकरण का बखान करता है, संध्या में वो क्रम कांड करता है। तो वहीं यहाँ गुरु नानक कहते हैं कि हे मनुष्य, गुरु का उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्यों को, प्राणियों को राम नाम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप राम नाम का नाम नहीं लीजिएगा तो आप उलझ कर ही मर जाइएगा। डंडा, अब यहाँ पे गुरु नानक कहते हैं, धार्मिक कर्म कांड का विरोध करते हुए यहाँ पे गुरु नानक कहते हैं कि डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ, धोती पहनकर लोग तीरथ पे जाते हैं, किंतु गुरु नानक यहाँ कहते हैं इस सबसे कोई फायदा नहीं है। राम नाम के बिना शांति कभी नहीं आता, इसलिए हमें हरि हरि का नाम का जाप करना चाहिए। फिर यहाँ गुरु नानक कहते हैं कि जटा का मुकुट बना लेते हैं, जटा का मुकुट बना लेते हैं, तन पर भस्म लगा लेते हैं, अपने वस्त्रों को त्याग देते हैं, किंतु इस सबसे कोई फायदा नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है। बल्कि गुरु नानक कहते हैं कि पृथ्वी के जल और थल दोनों में जहाँ तहाँ जीव जंतुओं का जन्म होता है, इसलिए हमें गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए हरिरस का पान करना पड़ेगा, जैसे कि गुरु नानक ने किया है। आया समझ में? है ना आसान? चलिए इसको लिख लीजिए हिंदी इसका। आप लोग इसको लिखने के लिए लाइन छोड़ दीजिए, बाकी हिंदी लिखिए। पहले लिखिए, गुरु नानक कहते हैं, जरा जल्दी लिखिएगा। गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं राम नाम के बिना गुरु नानक कहते हैं राम नाम के बिना गुरु नानक कहते हैं राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। जगत में जन्म व्यर्थ है। विष खाते हैं, विष खाते हैं, लाइन चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो उसी में लिखिए, सटा के ही लिखिए। विष खाते हैं, विष बोलते हैं, विष बोलते हैं, बिना नाम लिए निष्फल भटकते रहते हैं। 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 अब लाइन चेंज कर दीजिए। गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं मनुष्य पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान करता है। पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान करता है, बखान करता है। संध्या का कर्म कांड करता है, संध्या का कर्म कांड करता है, संध्या का कर्म कांड करता है। किंतु किंतु उन्हें यह नहीं पता, किंतु उन्हें यह नहीं पता, किंतु उन्हें यह नहीं पता कि
किंतु उन्हें यह नहीं पता कि गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलता। गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलता। गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलता। मनुष्य, इसी में लिखिए कोमा दे करके, मनुष्य गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलता। मुक्ति नहीं मिलता। कोमा दीजिए। मनुष्य राम नाम के बिना उलझकर ही मर जाता है। मनुष्य राम नाम के बिना उलझकर ही मर जाता है। हो गया। इसके बाद लिखिए, लाइन चेंज कर दीजिए। गुरु नानक जी कहते हैं कि लोग डंडा कमंडल सीखा जनेऊ धोती पहनकर तीरथ करते हैं। धोती पहनकर तीरथ करते हैं। किंतु उन्हें नहीं पता कि राम नाम के बिना शांति नहीं आता है। किंतु उन्हें नहीं पता कि राम नाम के बिना शांति नहीं आता है। 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 इसलिए हरि हरि नाम का जाप करना चाहिए। इसलिए हरि हरि नाम का जाप करना चाहिए। इसलिए हरि हरि के नाम का जाप करना चाहिए। चलिए लाइन चेंज कर दीजिए। लाइन चेंज करिए। लिखिए, गुरु नानक जी कहते हैं कि कई पाखंडी लोग जटा का मुकुट बनाकर तन पर भस्म लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नगण्य घूमते हैं। नगण्य घूमते हैं। लाइन चेंज करिए। पृथ्वी के जल और थल, लाइन चेंज करके लिखिए, पृथ्वी के जल और थल में जहां तहां जीव जंतुओं का जन्म होता है। जहां तहां जीव जंतुओं का जन्म होता है। जहां तहां जीव जंतुओं का जन्म होता है।
जहां तहां जीव जंतुओं का जन्म होता है। इसलिए गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए, गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए हमें हरिरस का पान करना चाहिए। हमें हरिरस का पान करना चाहिए, जैसे गुरु नानक ने किया है, जैसे गुरु नानक ने किया है। ये आपका पहला पद का था, इसको ध्यान से लिखिए फटाफट जल्दी से।